तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में, कैसे हम प्लान कर सकते हैं, किधर मोमेंटम आ सकता है। सारा कुछ ये इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर किधर भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा, अच्छा वीडियो लगा, देन डेफिनेटली आप लाइक कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आते हैं थोड़ा सा सेंसेक्स के बारे में देखेंगे, बिकॉज सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है। ओके, तो सेंसेक्स में आज हमें एक इनसाइड कैंडल दिखाई दे रहा है। ओके, तो इनसाइड कैंडल का रूल क्या होता है? जब भी मार्केट इनसाइड कैंडल बनाती है तो इनसाइड कैंडल का जो हाई होता है और इनसाइड कैंडल का जो लो होता है, ये इम्पॉर्टेंट रहता है। अगर मार्केट इनसाइड कैंडल के हाई को ब्रेक करके सस्टेन होता है तो उस डायरेक्शन में हमें एक मोमेंटम दिखने को मिल सकता है, या फिर इनसाइड कैंडल के लो के नीचे मार्केट सस्टेन होता है तो उस डायरेक्शन में मार्केट में मोमेंटम आ सकता है। ओके, तो ऑलरेडी एक मार्केट ने एक यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बनाया है, तो इसके वजह से तो ये जो हाई है ऑलमोस्ट 82,000 और यहाँ पर जो लो है 81,600, इसके बीच में अगर मार्केट किधर भी रहा तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि मार्केट साइडवेज जा सकता है, डबल इनसाइड बार कैंडल तैयार कर सकता है। लेकिन हाई के ऊपर सस्टेन होता है तो हमें एक रिवर्सल देखने को मिलेगा, लो के नीचे सस्टेन होता है तो हमें एक ट्रेंड कंटिन्यू देखने को यहाँ पर मिल सकता है। ओके, तो सिंपल वैसे ही प्लान करेंगे। थोड़ा सा इवेंट भी है, मतलब कि TCS का आज रिज़ल्ट आया है। ओके, और TCS का जो रिज़ल्ट है ये एज़ पर ब्रोकर एस्टिमेशन वहाँ पर फेल हो गया है, मतलब कि मिसेस एस्टिमेशन ऐसा आया है। लेकिन अच्छा खासा रिज़ल्ट है, मतलब कि कंपनी एज अ लार्ज कैप, अल्ट्रा लार्ज कैप कंपनी है और कंसिस्टेंटली उनका जो सेल प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। ओके, तो कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, वो तो चलेगा, लेकिन उसके पहले रिज़ल्ट आने से पहले प्राइसिंग हो गया है मार्केट, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है। तो नीचे गैप डाउन ओपन हो सकता है इन्फोसिस और TCS, देखना पड़ेगा। अगर वो गैप डाउन होता है तो यहाँ पर सेंसेक्स और निफ्टी भी हमें नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है, मतलब कि ये सेंटिमेंट है डायरेक्टली कि यहाँ पर एक निगेटिव ओपनिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है बिकॉज इन्फोसिस आज बहुत ही ज़्यादा रेड था और उम्मीद यही है कि वो गैप डाउन ओपन हो सकता है। ओके, देखना पड़ेगा कितना गैप डाउन होता है या फिर फ्लैट होता है। ओके, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि गैप डाउन ओपन हो सकता है, तो देखेंगे कैसा ओपन होता है। अगर वो गैप डाउन ओपन होते तो शायद सेंसेक्स यहाँ पर हमें नेगेटिव ओपन होते हुए देखने को मिल सकता है। ओके, अगर ये सस्टेन होता है नेगेटिव तो हम नीचे की तरफ का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन अगर रिवर्सल आता है तो हम रिवर्सल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इन आने वाले डेज के लिए ये जो लो है, मतलब कि 80,700, ओके, ये जो लेवल है ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका रीज़न क्या है? अगर आपने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस लिया था, उसके बाद यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश की थी लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया। इसके बाद यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर मार्केट ने ये लेवल ब्रेक किया। उसके बाद डायरेक्टली ये लेवल नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर सकता एज़ पर कंडीशंस, एज़ पर प्राइस एक्शन। ये क्या कर सकता है ज़्यादातर, ये यहाँ पर एक साइडवेज जा सकता है या फिर नीचे आने के बाद रिवर्सल आ सकता है, ये सारा कुछ हो सकता है। अगर साइडवेज आने के बाद अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ से नीचे हमें एक मोमेंटम देखने को मिलेगा, या फिर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो यहाँ से हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। ओके, तो एज़ पर प्राइस एक्शन ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ये लो ब्रेक हुआ पुट ले लो, ऐसा करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा प्राइस एक्शन रीड करना आना चाहिए। अगर वो आता है तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि कैसा मोमेंटम आ सकता है। शॉर्ट कवरिंग किधर आ सकती है? उम्मीद है शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो यही लेवल है। बिकॉज जब से मार्केट यहाँ से गिरा हुआ है, ओके, एक भी पुल बैक अपर साइड को हमें देखने को नहीं मिला। डेफिनेटली अगर अपर साइड मार्केट गया तो सेल ऑन राइज आने वाला है, लेकिन तब के लिए तो एक तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। ओके, तो शॉर्ट कवरिंग की जो उम्मीद है वो कहाँ पर है? तो 82,000 के अबव अगर मार्केट सस्टेन होता है या फिर 82,400 के अबव अगर मार्केट सस्टेन होता है तो यहाँ पर हमें एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पर भी नीचे ये दोनों जो लेवल है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप अलर्ट रह सकते हो। ओके,
अगर अब आते हैं हम सेंसेक्स को 15 मिनट टाइम फ्रेम में। 15 मिनट टाइम फ्रेम में किधर हम ट्रेड प्लान करेंगे? सिंपल है, जब तक मार्केट आज का हाई और आज का लो जो है इसके बीच में अगर ओपन होता है, चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ पर ओपन होता है तो वेट करो, साइड पे जा सकता है मार्केट और सेंसेक्स में प्रीमियम पिघलते बहुत है ज़्यादा। ओके, तो ये चीज़ नोटिस करो। स्कैल्पिंग कर सकते हो, अगर आप स्कैल्पर हो तो स्कैल्पिंग प्लान कर सकते हो, लेकिन एज अ बिग अपॉर्चुनिटी जैसे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आई थी, यहाँ पर आई थी, ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर छोटे छोटे टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, स्कैल्पिंग हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो बेटर वे अवॉइड कर सकते हो। ओके, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, नीचे आता है, तो ये लास्ट उम्मीद है बायर की ओर से। ओके, यहाँ पर अगर कौन सा भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिला इसके अबाउ, मतलब कि 80,750 यहाँ से लेके 81,374 यहाँ तक अगर कौन सा भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलता है तो वहाँ पर हमें एक रिवर्सल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। या फिर अगर मार्केट मान लो फ्लैट ओपन होता है, नीचे ओपन होता है, उसके बाद अगर मार्केट मान लो यहाँ पर आता है, मतलब कि 82,233 या फिर उसके लेके 82,349 यहाँ पर अगर मार्केट आता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाई देता है, हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और उसके साथ ही यहाँ पर अगर मार्केट मतलब कि फ्लैट ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, उसके बाद अगर ऊपर आने की कोशिश करता है, यहाँ पर अगर टाइम पास करता है मार्केट और उसके बाद अगर 2 PM के बाद हमें 82,000 का जो लेवल है वहाँ पर मार्केट ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो हमें एक अच्छी खासी ज़ीरो वाला ट्रेड हमें वहाँ पर देखने को मिल सकता है। उसके साथ अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, होल डे मार्केट साइडवेज जाता है, उसके बाद अगर ये लेवल ब्रेक करने की कोशिश करता है तो हमें एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान मिल सकता है। लेकिन ये वाला लेवल है, ये बायर का लेवल है, तो थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए, वहाँ पर ट्रैप हो सकते हो। ओके, अब आते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी कैसे हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा? बैंक निफ्टी में ऑलरेडी यहाँ से एक हो क्या गया है कि आईटी सेक्टर जो है वो निगेटिव आ रहा है। ओके, लेकिन बैंकिंग सेक्टर ऑलरेडी, मतलब कि बैंकिंग सेक्टर ऑलरेडी क्या हो गया है, निगेटिव हो गया था। ओके, अभी वो पुल बैक देने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर ट्वाइस ही सिनारियो लग रहा है। मतलब कि निफ्टी ये निफ्टी कन्फ्यूज़न में है। क्यों कन्फ्यूज़न में है? बिकॉज बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, बैंक निफ्टी के थोड़े कंपोनेंट जो है वो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, लेकिन निफ्टी के जो कंपोनेंट है, मतलब कि आप पकड़ लो यहाँ पर आईटी सेक्टर, वो हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से क्या होता है कि अगर बैंक निफ्टी में सीधी मोमेंटम आती है तो हम बैंक निफ्टी का प्लान कर सकते हैं, लेकिन निफ्टी के लिए कन्फ्यूजन है। बिकॉज क्यों कन्फ्यूजन है? बिकॉज एक सेक्टर उनका पॉजिटिव है, एक सेक्टर नेगेटिव है, तो साइडवे की उम्मीद ज़्यादा लग रही है वहाँ पर। ओके, तो बैंक निफ्टी में हम किधर प्लान कर सकते हैं? आज बैंक निफ्टी में गिरावट बिल्कुल भी नहीं आई, ये सस्टेन हो रहा है अबाउ, तो यहाँ पर हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट 51,700, मतलब आप पकड़ लो 51,800 का जो लेवल है, यहाँ इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो हमें एक अबाउ मोमेंटम देखने को यहाँ पर मिल सकता है। ओके, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, ये सस्टेन होने के बाद अगर ब्रेक होता है तो चांसेस ज़्यादा है कि हमें एक अपसाइड का मोमेंटम, अपसाइड के लिए स्कैल्पिंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओके, अगर मार्केट यहाँ पर आता है, मान लो 52,100 से लेके, या फिर साइकोलॉजिकल नंबर 52,000 से लेकर 52,400 के बीच में अगर मार्केट आता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाई देता है, हमें नेगेटिव साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद अगर मार्केट ये जो लेवल है, मतलब कि 51,200 के आसपास अगर मार्केट आता है, यहाँ पर कौन सा भी रिवर्सल प्राइस एक्शन दिखाई देता है, तो हम एक स्कैल्पिंग के लिए रिवर्सल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बड़ा कुछ मोमेंटम वहाँ से उम्मीद मत देखिए। ओके, तो स्कैल्पिंग के लिए ठीक ठाक है। ओके, लेकिन अगर मार्केट मान लो यहाँ पर आता है, मतलब कि 50,318 से लेके 50,500 के बीच में अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाई देती है, तो यहाँ पर हम नेगेटिव पॉजिटिव साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, तो ये मार्केट सीधा फॉल आ गया था, उसके बाद एक रिवर्सल, उसके बाद एक फॉल, अगेन रिवर्सल। अगर रिवर्सल सस्टेन होता है तो यहाँ पर हमें एक ब्रेक इवन लेवल मिलेगा। एक तो यहाँ से हम ऊपर का साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं, या फिर इधर से नीचे का ट्रेड प्लान, दोनों साइड में हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओके, तो अच्छा लग रहा है निफ्टी बैंक का सेटअप। अब आते हैं निफ्टी 50 पे। निफ्टी 50 जैसा कि सेंसेक्स था ऑलमोस्ट सिमिलर निफ्टी 50 है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर अलग नहीं है, सिंपल लगना है हमें। ये जो लेवल है ऑलमोस्ट 25,100 से लेके
जो आज का लो है इधर में किधर भी मार्केट ओपन होता है हमें वेट करना चाहिए, ज़्यादातर मूवमेंट निफ्टी में नहीं आती। ओके, कंपेयर टू सेंसेक्स बैंक एक्स, ओके, ये कंपैरिजन में यहाँ पर मोमेंटम कम रहती है। हमें वेट करना है इस लेवल का ब्रेक होता है या फिर इस लेवल का ब्रेक होता है, वहाँ से हम ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन अलर्ट रहना, ये बाइंग का एरिया है, तो इसके नीचे अगर मोमेंटम मिलता है 24,863 के नीचे तो हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही अगर मार्केट यहाँ पर किधर भी मार्केट आता है, मतलब कि 24,654 से लेके 24,747 से के बीच में अगर मार्केट आता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाई देता है, तो हम रिवर्सल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर इसके नीचे मार्केट रहा तो हमें एक शार्प डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है अगर सस्टेन होता है तो। अगर मार्केट मान लो ये इसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, अगर मार्केट ये जो लेवल है 25,200 से लेके 25,250 के बीच में अगर मार्केट आता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाई देता है, तो हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन मार्केट मान लो इसके अबाउ मार्केट सस्टेन होता है, मतलब कि 25,250 के अबाउ मार्केट सस्टेन होता है, तो हमें एक स्कल्पिंग के लिए अपसाइड का मोमेंटम, पोजिशन ट्रेडिंग के लिए अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तो वहाँ पर अलर्ट होना चाहिए। उसके बाद ये जो लेवल है ये यहाँ पर आ रहा है 25,400 से लेके 25,538 तक, ये जो लेवल है यहाँ पर किधर भी हमें नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा तो हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक डेफिनेटली कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।